नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रम कुमार है और आज आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 2026 का। तो आइए इस वीडियो में जो है हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में, जो कि हर एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं। यानी कि अगर आप 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, आपके लिए ये सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, एक एक करके सभी प्रश्नों का आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा और हम यहाँ पे जो है आप लोगों को आंसर बताएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, विश्व में लोकतंत्र का जन्म किस देश में माना जाता है? भारत में, फ्रांस में, ग्रीस में या फिर चीन में? तो विश्व में जो है लोकतंत्र का जन्म किस देश में माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 101 का सी नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ग्रीस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? संसद का जो है संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा अध्यक्ष। स- संसद का जो है संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? 102 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारत के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? भारत की महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सीजीआई या फिर संसद? भारत के महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है कौन करता है? तो 103 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का सर्वोच्च सदन कौन है? भारतीय संसद का सर्वोच्च सदन कौन है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री? भारतीय संसद का सर्वोच्च सदन कौन है? तो 4 नंबर का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। क्या हो जाएगा? राज्यसभा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, राज्यसभा एक जो है राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, वो अस्थाई सदन है, विशेष सदन है या फिर संयुक्त सदन है? राज्यसभा एक जो है 5 के ए नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा अस्थाई सदन। अस्थाई सदन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, राज्यसभा का एक तिहाई सदस्य, राज्यसभा का एक तिहाई सदस्य जो है कितने वर्ष में सेवानिवृत्त होता है? राज्यसभा का एक अस्थाई सदस्य कितने वर्ष में सेवानिवृत्त होता है? 1 वर्ष, 2 साल, 3 वर्ष या फिर 6 वर्ष में? तो 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 वर्ष में। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी का पद किसका है? विधायी का, कार्यपालिका का, न्यायपालिका का या फिर संवैधानिक का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 107 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक का। संवैधानिक हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा या फिर विधानसभा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान संशोधन किसके द्वारा होता है? न्यायालय के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा? भारत में संविधान संशोधन जो है किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संसद के द्वारा। किसके द्वारा? तो संसद के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन ने मतदान आयु 21 से 28 वर्ष की है? 42वां ने, 44वां में, 61वां में या फिर 73वां में? किस संविधान संशोधन ने मतदान आयु जो है 28 से 21 वर्ष की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का सी नंबर, यानी कि 61वां संशोधन जो है हमारा मतदान का आयु 21 से 28 की है। ठीक है,
उसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली पद कौन सा है? भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली पद कौन सा है? राष्ट्रपति का, सीजेआई का, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली पद कौन सा है? तो 11 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री का। उसी प्रकार अगला प्रश्न है 12 नंबर, एससी या फिर एसटी आयोग किसके द्वारा गठित होता है? किसके द्वारा गठित होता है? संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा या फिर राज्य सरकार के द्वारा? तो एससी या एसटी आयोग जो है किसके द्वारा गठित होता है? 112 का नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारत में जिला कलेक्टर किसका प्रमुख होता है? भारत में जो है जिला कलेक्टर किसका प्रमुख होता है? पुलिस विभाग का, राजस्व और प्रशासन का, नगर पालिका का या फिर न्यायपालिका का? तो भारत में जो जिला कलेक्टर होता है वह किसका प्रमुख होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का बी नंबर, राजस्व और प्रशासन का। राजस्व और प्रशासन का क्या होता है? प्रमुख होता है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जो है कहाँ है? वॉशिंगटन में, जिनेवा में, पेरिस या फिर टोक्यो में? तो डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जो है कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का बी नंबर, जिनेवा में। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, विश्व मानवाधिकार घोषणा कब हुई? विश्व मानवाधिकार घोषणा जो है कब हुई थी? 1942 में, 1945 में, 1948 में या फिर 1952 में? विश्व मानवाधिकार घोषणा जो है कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 115 का सी नंबर। 115 का सी नंबर यानी कि 1948 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? युद्ध है, शांति है, कराधान है या फिर वैश्वीकरण है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का बी नंबर, यानी कि शांति हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांति जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का बजट कौन निर्धारित करता है? महासभा, सुरक्षा परिषद, डब्ल्यूएचओ या फिर यूनेस्को? संयुक्त राष्ट्र का बजट निर्धारित कौन करता है? तो 17 का ए नंबर हो जाएगा, महासभा। अगला प्रश्न है, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ है? 1947 में, 1949 में, 1950 या फिर 1952? भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? 18 का सी नंबर हो जाएगा, 1950। 1950 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है 19 नंबर, राष्ट्रीय निर्वाचन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय निर्वाचन दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, 25 जनवरी को या फिर 30 जनवरी को? तो राष्ट्रीय निर्वाचन दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 25 जनवरी को। क्या हो जाएगा? 25 जनवरी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में निर्वाचन आयोग एक क्या है? भारत में निर्वाचन आयोग एक अस्थायी निकाय है, अस्थायी निकाय है, न्यायालय है या फिर संसद की समिति है? भारत में निर्वाचन आयोग एक क्या है? तो 20 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अस्थायी निकाय। अस्थायी निकाय हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कितने दिनों में बना? भारत का संविधान जो है कितने दिनों में बना है? 1 वर्ष में, 1 वर्ष 11 माह, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन या फिर 3 वर्ष? भारत का संविधान जो है कितने दिनों में बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का सी नंबर, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, किसे लोकतंत्र की जननी कहा जाता है?
किसे जो है लोकतंत्र की जननी कहा जाता है? अमेरिका को, फ्रांस को, ब्रिटेन को या फिर ग्रीस को? किसे लोकतंत्र की जननी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का डी नंबर, यानी कि ग्रीस को। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष? योजना आयोग का अध्यक्ष जो है कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 के सी नंबर, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने? नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो है कौन बने थे? तो इसका ऑप्शन है अरविंद पनगडिया, अमिताभ कांत, मनमोहन सिंह या फिर बी के सारस्वत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर का ए नंबर, अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजनाएं किस देश से प्रेरित थी? पंचवर्षीय योजनाएं किस देश से प्रेरित थी? अमेरिका से, रूस से, चीन से या फिर जापान से? पंचवर्षीय योजनाएं किस देश से प्रेरित थी? तो 25 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा रूस से। रूस हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार आज का ये क्वेश्चन रहा है होमवर्क, यानी कि SW। इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा। अभी तक आपने टोटल 25 क्वेश्चन किए हैं, तो 25 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही कर पाया, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें।